कि सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम वीवीपैट वेरिफिकेशन ट्रायल केस में क्या जजमेंट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अब एक क्वेश्चन, क्या ईवीएम को हैक किया जा सकता है? कुछ क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग ईवीएम्स के फंक्शन और वर्किंग ट्रांसपेरेंट नहीं है। मींस ईवीएम की एक्यूरेसी एंड वोटिंग प्रोसेस की ऑथेंटिसिटी पर डाउट है। क्योंकि अब हम बात करेंगे कि वीवीपैट का इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इतनी डिमांड क्यों हो रही है। अब आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो कि एक क्लीन एंड फेयर इलेक्शन प्रोसेस को कंडक्ट कराने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये फेयर इलेक्शंस इंडियन डेमोक्रेसी को मेंटेन रखने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं। तो ये टॉपिक है ईवीएम या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट सिस्टम। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली गई थी कि ईवीएम के थ्रू जो भी वोट कास्ट हो रहे हैं उन्हें 100% वीवीपैट स्लिप्स के साथ क्रॉस वेरीफाई किया जाए, जिससे एक फेयर और क्लीन तरीके से इलेक्शन कंडक्ट हो सके और इलेक्टोरल प्रोसेस में और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आ सके। इस पिटीशन की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस बेंच जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता के सामने की गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन पर क्या जजमेंट दिया? क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस डिमांड को मान लिया? तो आज हम इस वीडियो में ईवीएम और वीवीपैट सिस्टम से रिलेटेड सारी डिटेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम वीवीपैट वेरिफिकेशन ट्रायल केस में क्या जजमेंट दिया, और वीडियो के एंड में हम एक यूनिवर्सल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि क्या ईवीएम को हैक किया जा सकता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा एंड तक देखें और इस पर अपनी राय जरूर दें। हाय एवरीवन, माय नेम इज पूजा गुप्ता। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल माय सिविल सर्विसेज पे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल माय सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, व्हाट इज ईवीएम एंड हिस्ट्री बिहाइंड इट। ईवीएम, जिसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी कहा जाता है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके थ्रू इंडियन सिटीजन अपनी चॉइस के इलेक्शन कैंडिडेट्स को वोट देते हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईवीएम्स को यूज करके इन रिकॉर्डेड वोट्स को काउंट करता है। ईवीएम का आइडिया सबसे पहले 1977 में अडॉप्ट किया गया था, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ईसीआईएल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद को ईवीएम्स को डिजाइन और डेवलप करने का टास्क दिया था। 1979 में ईसीआईएल ने ईवीएम प्रोटोटाइप को डेवलप किया था, जिसे 6 अगस्त 1980 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने रिप्रेजेंट किया था। फर्स्ट टाइम ईवीएम का यूज 1982 में केरला स्टेट के विधानसभा इलेक्शन में किया गया था। इन इलेक्शंस के दौरान अर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट के पारावूर कॉन्स्टिट्यूएंसी में टोटल 123 पोलिंग बूथ में से 50 पोलिंग बूथ पर ईवीएम्स का फर्स्ट टाइम यूज किया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इन इलेक्शंस को स्टक डाउन कर दिया था, क्योंकि उस टाइम पे कोई भी ऐसा स्पेसिफिक लॉ नहीं था जो कि ईवीएम्स के यूज को रिकॉग्नाइज करता था। 1989 में इंडियन पार्लियामेंट ने रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951, जो कि इंडिया में इलेक्शन से रिलेटेड सारे लॉज को प्रोवाइड करता है, को अमेंड किया और उसमें इलेक्शन प्रोसेस के दौरान ईवीएम्स को यूज करने का प्रोविजन ऐड किया, जिसके तहत 1998 में 3 स्टेट्स एमपी, राजस्थान और दिल्ली के विधानसभा इलेक्शंस में 25 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ईवीएम्स का यूज हुआ। 1999 में गोवा पहला ऐसा स्टेट बना जिसमें कि पूरी विधानसभा के इलेक्शंस ईवीएम्स के थ्रू कंडक्ट कराए गए। 2003 में सारे स्टेट्स के इलेक्शन और बाई इलेक्शंस ईवीएम्स के थ्रू कंडक्ट कराए गए। 2004 में फर्स्ट टाइम लोकसभा के इलेक्शंस ईवीएम्स को यूज करके कंडक्ट कराए गए और तब से इंडिया में सारे इलेक्शंस ईवीएम्स के थ्रू ही कंडक्ट कराए जाते हैं। हमारा सेकंड पॉइंट है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स रिस्पांसिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ ईवीएम्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ ईवीएम। इंडिया में ईवीएम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टेक्निकल एक्सपर्ट कमिटीज और 2 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के कोलैबोरेशन से डिजाइन और डेवलप की जाती है। ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं। फर्स्ट, बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेंगलोर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है। सेकंड है ईसीआईएल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में आती है। अब हम बात करेंगे ईवीएम्स के स्ट्रक्चर के बारे में।
ईवीएम्स के दो पार्ट होते हैं। पहला कंट्रोल यूनिट जो कि पोलिंग ऑफिसर के साथ होती है और सेकंड है बैलेट यूनिट जो कि वोटिंग बूथ के अंदर रखी होती है। वोटर्स वोटिंग बूथ पे बैलेट यूनिट में अपने चॉइस के कैंडिडेट के सामने ब्लू बटन को प्रेस करते हैं और अपना वोट कास्ट करते हैं। एक ईवीएम मशीन मैक्सिमम 2000 वोट्स को रिकॉर्ड कर सकती है। ईवीएम्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होती है, बल्कि ईवीएम्स उन बैटरीज पर ऑपरेट करती हैं जो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा असेंबल की जाती हैं। ईवीएम्स स्टैंड अलोन मशीन होती हैं जिनमें कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। स्टैंड अलोन मशीन वो होती हैं जिनको की फंक्शन करने के लिए किसी भी अदर डिवाइसेस जैसे कि कंप्यूटर, मोबाइल या किसी भी कनेक्शन की जरूरत नहीं होती है। थर्ड पॉइंट है बेनिफिट्स ऑफ ईवीएम्स एंड रिलेटेड कंसर्न्स एंड इश्यूज। ईवीएम्स को यूज करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट, इन्वायरमेंट फ्रेंडली एंड कॉस्ट इफेक्टिव। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की वजह से पेपर का यूज बहुत कम होता है और जिनकी वजह से हर इलेक्शन प्रोसेस में लाखों बैलेट पेपर बच जाते हैं, इसीलिए इनको इन्वायरमेंट फ्रेंडली कहा जाता है। इन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज भी बहुत इजी होता है। ये मशीन्स काफी ड्यूरेबल होती हैं, मीन्स इनका लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा होता है। ये मशीन इजीली इंस्टॉल हो जाती हैं और फास्ट तरीके से वोट काउंटिंग करती हैं। क्योंकि इनके यूज से मैनुअल काउंटिंग एलिमिनेट हो जाती है, इसीलिए इलेक्शंस का रिजल्ट डिक्लेयर होने में काफी कम समय लगता है। ये ईवीएम्स फेक वोट और इनवैलिड वोट्स की पॉसिबिलिटीज को एलिमिनेट कर देती हैं। ये ईवीएम्स लोकसभा और विधानसभा दोनों के इलेक्शंस में एफिशिएंटली यूज की जा सकती हैं। थर्ड है सिक्योरिटी। ईवीएम्स को इजीली टैम्पर या मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, मींस इनको इजीली हैक नहीं किया जा सकता। फोर्थ पॉइंट, ट्रांसपेरेंसी। ईवीएम्स इलेक्शन प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करती हैं, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि क्लियर एंड वेरीफाइड वोट्स के रिकॉर्ड को प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है कंसर्न्स एंड इश्यूज रिलेटेड टू ईवीएम्स। हालांकि ईवीएम्स को सही तरीके से इलेक्शन प्रोसेस को कंडक्ट कराने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया, बट कई बार इलेक्शंस के दौरान ईवीएम से रिलेटेड इश्यूज एंड कंसर्न सामने आते रहे हैं। कई बार वोटर्स और पॉलिटिकल पार्टीज ये एलिगेशंस लगाती रही हैं कि ईवीएम्स को टैंपर या मैनिपुलेट किया गया है और फेयर तरीके से इलेक्शन प्रोसेस कंडक्ट नहीं हुआ है। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन सामने आता है कि क्या ईवीएम्स को हैक किया जा सकता है? तो इसे वीडियो में आगे डिस्कस करते हैं। कुछ क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग ईवीएम्स के फंक्शन और वर्किंग ट्रांसपेरेंट नहीं है, मींस ईवीएम की एक्यूरेसी एंड वोटिंग प्रोसेस की ऑथेंटिसिटी पर डाउट है। क्योंकि ईवीएम्स मशीन है तो ये डैमेज हो सकती है, खराब हो सकती है, माल फंक्शन हो सकती है, इनमें टेक्निकल एरर्स आ सकते हैं जो कि इलेक्शन प्रोसेस के आउटकम्स को अफेक्ट कर सकते हैं। इनमें सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हो सकते हैं, जैसे कि अटैक ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर। इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज और वोटर्स को ईवीएम की ऑथेंटिसिटी पर ट्रस्ट नहीं है और इसीलिए वो ईवीएम से रिलेटेड एडिशनल सिक्योरिटी और अदर इलेक्शन प्रोसेस मेथड्स की डिमांड करते रहते हैं, जैसे कि वीवीपैट। तो फोर्थ पॉइंट है वीवीपैट सिस्टम क्या है और क्यों सारी पॉलिटिकल पार्टीज, एक्सपर्ट्स इलेक्शन प्रोसेस के दौरान वीवीपैट सिस्टम को यूज करने की डिमांड कर रहे हैं। वीवीपैट मींस वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल एक इंडिपेंडेंट प्रिंटर मशीन सिस्टम है जो कि ईवीएम के साथ अटैच रहता है। इस मशीन सिस्टम के थ्रू वोटर्स अपने वोट्स को वेरीफाई या डबल चेक कर सकते हैं कि उनके वोट सही तरीके से कास्ट हुए हैं या नहीं। वीवीपैट मशीन रिकॉर्डेड वोट्स की एक प्रिंट स्लिप जनरेट करती है जिसमें इलेक्शन कैंडिडेट्स का नाम और उनका सिंबल मेंशन होता है। ये स्लिप 7 सेकंड्स के लिए वीवीपैट सिस्टम के ट्रांसपेरेंट विंडो के थ्रू विजिबल होती है, जिसको देख करके वोटर अपने कास्ट वोट को वेरीफाई कर सकता है। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली कट होकर के वीवीपैट सिस्टम में रखे सील्ड बॉक्स में ड्रॉप हो जाती है और स्टोर हो जाती है। किसी भी पोलिंग बूथ पर सिर्फ पोलिंग ऑफिसर ही वीवीपैट मशीन को एक्सेस कर सकता है और चेक कर सकता है। इंडिया में फर्स्ट टाइम वीवीपैट मशीन का यूज 2013 में नागालैंड के इलेक्शंस में हुआ था। इंडिया में लोकसभा इलेक्शन में पहली बार 2014 में वीवीपैट सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था। 2019 में लोकसभा की जनरल इलेक्शन में पहली बार पूरे देश में ईवीएम के साथ वीवीपैट सिस्टम्स को यूज किया गया था और 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कम से कम 5 पोलिंग बूथ पर
ईवीएम्स के द्वारा कास्ट हुए वोट्स को वीवीपैट के साथ वेरीफाई किया जाएगा। अब हम बात करेंगे कि वीवीपैट का इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी इतनी डिमांड क्यों हो रही है। पॉलिटिकल पार्टीज के बार बार ईवीएम हैकिंग के कंसर्न्स को रेज करने पर वीवीपैट सिस्टम इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिससे कि इंडियन वोटर्स का इलेक्शन सिस्टम में कॉन्फिडेंस बना रहे। अगर ईवीएम के द्वारा कास्ट वोट्स को वीवीपैट सिस्टम के साथ वेरीफाई किया जाएगा तो इससे इलेक्शन प्रोसेस में और ट्रांसपेरेंसी आएगी, जिससे कि ईवीएम की ऑथेंटिसिटी पे वोटर्स का ट्रस्ट और बढ़ेगा, जो कि ईवीएम की ट्रांसपेरेंसी और रिलायबिलिटी को और प्रमोट करेगा, जो एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन प्रोसेस के लिए बहुत जरूरी है। ईवीएम्स के यूज से पॉलिटिकल पार्टीज को भी फेयर इलेक्शन कंडक्ट होने का एश्योरेंस मिलेगा। वीवीपैट सिस्टम इलेक्टोरल फ्रॉड के चांसेस को काफी हद तक रिड्यूस कर सकता है और इलेक्शन प्रोसेस में करप्शन जैसे कि बूथ कैप्चरिंग को काफी हद तक मिनिमाइज कर सकता है। वीवीपैट सिस्टम के कुछ माइन्यूट से लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि मैनुअल काउंटिंग से ज्यादा मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, जो कि एक्सपेंसिव हो सकता है। वीवीपैट सिस्टम में मैनुअल काउंटिंग से इलेक्शन रिजल्ट डिले हो सकता है। डैमेजेस को रोकने के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड एक्सटर्नल हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम वीवीपैट वेरिफिकेशन ट्रायल केस में क्या जजमेंट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 100% ईवीएम कास्ट वोट्स को वीवीपैट स्लिप्स के साथ क्रॉस वेरीफाई करने की डिमांड को रिजेक्ट कर दिया और इलेक्शन प्रोसेस में बैलेट पेपर सिस्टम को फिर से यूज करने की डिमांड को रिजेक्ट कर दिया, जिसको रिसेंटली कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जैसे कि कांग्रेस, टीएमसी ने डिमांड किया था। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 2 डायरेक्शंस दिए हैं, जिन्हें उन्हें इलेक्शन प्रोसेस के दौरान फॉलो करना मैंडेटरी है। फर्स्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एसएलयूज सिंबल लोडिंग यूनिट्स को इलेक्शन रिजल्ट के बाद 45 डेज तक सील करके स्टोर रखना होगा। एसएलयूज सिंबल लोडिंग यूनिट्स मेमोरी यूनिट्स होती हैं जिनमें की इलेक्शन कैंडिडेट्स के सिंबल्स लोड होते हैं। सेकेंड डायरेक्शन ये था कि अगर कोई इलेक्शन कैंडिडेट चाहे तो रिजल्ट डिक्लेयर होने के 7 दिनों के अंदर ईवीएम के माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम को इंजीनियर्स की टेक्निकल टीम से वेरीफाई करा सकता है, बट इसका पूरा एक्सपेंस इलेक्शन कैंडिडेट को बियर करना होगा। लेकिन अगर ईवीएम में कोई भी गलती पाई गई तो ये एक्सपेंस उस कैंडिडेट को वापस रिटर्न हो जाएगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कुछ सजेशंस भी दिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये आर्गुमेंट रखा था कि वीवीपैट सिस्टम की मैनुअल काउंटिंग में काफी समय लगता है, जिससे कि इलेक्शन रिजल्ट डिले हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यह सजेशन दिया कि वीवीपैट स्लिप्स को काउंट करने के लिए ह्यूमन की बजाय काउंटिंग मशीन का यूज करें और वीवीपैट स्लिप्स पर बारकोड प्रिंट होना चाहिए, जिससे कि मशीन उन्हें इजीली काउंट कर सके। तो आपकी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। अब एक क्वेश्चन, क्या ईवीएम को हैक किया जा सकता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग ईवीएम एक स्टैंड अलोन मशीन है जो कि बैटरी के द्वारा ऑपरेट की जाती है और जिसे कंप्यूटर, इंटरनेट या किसी दूसरे नेटवर्क के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता। किसी भी वायरलेस डिवाइस, वाईफाई या ब्लूटूथ के जरिए ईवीएम में छेड़छाड़ करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए ईवीएम में हैकिंग की पॉसिबिलिटी ही नहीं होती और ईवीएम हैकिंग से पूरी तरह सेफ है। ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है, पर टाइम पर पॉलिटिकल पार्टीज और अपोजिशन के द्वारा ईवीएम हैकिंग के एलिगेशंस लगाए जाते हैं। तो आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया ईवीएम और वीवीपैट सिस्टम के बारे में, जो कि फेयर इलेक्शन को कंडक्ट करने और स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी को मेंटेन रखने के लिए बहुत ही जरूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करते रहिए। थैंक यू।